हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिमांशु अपने ट्यूटोरियल्स पे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे पीटरसन ओलिफिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बहुत फैसिनेटिंग रिएक्शन है भाई। देखिए पीटरसन ओलिफिनेशन में होता क्या, आपका ऑब्वियसली ओलिफिनेशन है तो यहाँ पे आपकी एक अल्कीन या ओलिफिन जनरेट होगी। देखते हैं भाई यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट कैसे है, यहाँ पे मतलब क्या होता है और प्रोडक्ट मैकेनिज्म यहाँ पे क्या होती है और फाइनली प्रोडक्ट आपका क्या बनता है। ध्यान से देखिएगा, इसमें जनरली क्या होगा ना, ये एक बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पीटरसन ओलिफिनेशन। ठीक है, किसका एग्जांपल होता है, बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, ये लीजिए। अब बीटा एलिमिनेशन में यहाँ पे क्या है, हमने मतलब बीटा एलिमिनेशन जब आप पढ़ते हो तो बीटा एलिमिनेशन में चार तरीके की पॉपुलर मैकेनिज्म होती है। पहली E1, फिर आपका E2, EI और चौथा आपका क्या है भाई यहाँ पे E1C भी मैकेनिज्म है। इस तरीके से चार यहाँ पे क्या होते हैं मैकेनिज्म फॉलो करता है आपका बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इसमें एक्चुअल में कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी, सबसे पहले हमें ये यहाँ पे पता होना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले आपको यहाँ पे सबस्ट्रेट पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन का सबस्ट्रेट क्या होता है। देखिए इस रिएक्शन में एक कार्बन पे क्या होगा, आपका अल्कोहल होगा और दूसरे कार्बन पे यहाँ पे क्या होगा, SiR3 होगा। यानी कि आपका कुल मिला के यहाँ पे क्या है, बीटा सिलाइल अल्कोहल है। इसको आप अल्फा बोल दीजिए, इसको आप बीटा बोल दीजिए। इस तरीके का आपका यहाँ पे सबस्ट्रेट होगा। ठीक है, अब देखिए भाई मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा क्लैरिटी लाने के लिए इधर को मैं A लगा देता हूँ, बैक साइड में मैं यहाँ पे B लगा देता हूँ, यहाँ पे फ्रंट में मैं C लगा देता हूँ, बैक साइड में यहाँ पे मैं D लगा देता हूँ। ठीक है, अब देखो जब आप इसे बेसिक मीडिया में लेके जाते हो ना, बेस का काम क्या होता है भाई। देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बेसिक मीडिया की कहानी बता रहा हूँ। बेस का काम क्या होता है, ये आप सभी लोग जानते हो। ये क्या करता है, यहां से इस प्रोटॉन को पकड़ लेता है। इस प्रोटॉन को अगर पकड़ लेगा, आपका इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे अनायन आ जाएगा, जिसको मैं कुछ ऐसे यहाँ पे लिख सकता हूँ O-SiR3। देखो फ्रंट पे क्या है यहाँ पे C और बैक साइड पे आपका क्या है यहाँ पे D है। ठीक है, फ्रंट पे यहाँ पे क्या आपका A है, बैक साइड पे यहाँ पे क्या आपका B है। अब इसके बाद है क्या ना, देखो इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और सिलिकॉन के पास यहाँ पे क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो ये तुरंत यहाँ से क्या करता है, अपना प्लेन रोटेट करता है। ये जो नीचे की ओर है ये क्या करता है भाई, जस्ट इस बॉन्ड के सामने या इस बॉन्ड के सिन में जाने की कोशिश करता है। और जैसे ही सिन में जाएगा तो आपका एक नया कन्फर्मर जनरेट होगा, जो कि आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, SiMe3 या SiR3 लिख लीजिए। बैक साइड में आपका D है, फ्रंट साइड में आपका यहाँ पे C है। अब देखो इस सेंटर पे जब आप गौर फरमाओगे, ये ऑक्सीजन घूम के आपका ऊपर ही है, तो ऑक्सीजन को मैं यहां पे लिख लेता हूं O-। ठीक है, अब ध्यान से देखो जब ये घूम के ऐसे ऊपर जाएगा ना, तो जो फ्रंट वाला A है ये घूम के कहां चला जाएगा, बैक साइड में चला जाएगा। यानी कि A अब आपका कहां हो गया, डैश पे हो गया। ये लीजिए A डैश पे, और B आपका कहां आ जाएगा, फ्रंट पे आ जाएगा। ये लीजिए। ठीक है, ये आपने कितने डिग्री से रोटेट किया, 180 डिग्री से। ठीक है, ये देखिए आप यहां से इसको कहां लेके जा रहे हो, ऑक्सीजन को यहां लेके जा रहे हो ना, तो ये क्या है, देखो 180 डिग्री से इसको आपने रोटेट किया। और जब भी आप 180 डिग्री से रोटेट करते हो किसी भी चीज को, ये देखिए ये पाम अभी आपको फ्रंट में दिख रहा होगा, 180 डिग्री से रोटेट किया, बैक साइड बन गया। मतलब आपके लिए पहले रेयर था, अब क्या बन गया, बैक बन गया। तो ये देखिए वही सेम काम यहाँ पे, ये वेज पे था, ये आपका कहां बन गया, डैश चला गया। जो रेयर था वो आपके लिए क्या बन गया, बैक साइड बन गया। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद होता क्या है, देखिए ये ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देता है। जैसे ही इसको देगा, ये बॉन्ड यहां से गिरता है और ये बॉन्ड वापस यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो आपका यहाँ पे इन टोटल हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, एक पाई बॉन्ड बन रहा है। जब आपका एक पाई बॉन्ड रेडी होगा तो यहाँ पे देखिए डी और ये ए, इन दोनों की स्टीरियो एक जैसी है, दोनों डैश पे हैं। और यहाँ पे सी वेज पे है और बी भी आपका क्या है, वेज पे है। इस तरीके की आपकी अल्कीन बन जाएगी। तो यहाँ से आउटकम क्या निकला, बेसिक मीडिया बोले तो, यहाँ पे बेसिक मीडिया बोले तो सिन एलिमिनेशन ऑफ किसका, OH एंड SiR3। सिन एलिमिनेशन कर देना आपको बेसिक मीडिया में, किसका, OH का और SiR3 का। अब यहीं पे देखो भाई, जब आप यही सेम प्रोसेस क्या करते हो, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का है,
यहाँ पे अगर आप सेम प्रोसेस क्या करोगे, एसिडिक मीडिया में करोगे, देखिए आप H प्लस लेके आए यहाँ से, ठीक है, H प्लस लेके आओगे तो यहाँ पे होगा क्या, ये ऑक्सीजन का ही यहाँ पे लोन पेयर है, ये इसको पकड़ लेगा यहाँ से। अब देखिए जब भी आप एसिडिक मीडिया लेके जाओगे तो रिएक्शन मीडिया में H प्लस तो होगा नहीं, सपोज करो आपने जैसे HCl डाला तो वहां पे Cl माइनस भी जम जम के होंगे, बस मैं आपको ये यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, इसका काम क्या अभी देखिए। अब देखो यहाँ पे आपका ये रहा OH2 प्लस, फ्रंट पे आपका क्या है, देखो यहाँ पे A है, बैक साइड पे आपका B है, यहाँ पे फ्रंट साइड पे आपका क्या है C है, बैक साइड पे यहाँ पे आपका D है, ऊपर की ओर यहाँ पे ये आपका SiR3 है, ठीक है, ये लीजिए। अब आप इतना तो जान चुके हो जनाब, ये जो बॉन्ड है ना अब आपका एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन चुका है, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसका सिग्मा स्टार कहाँ पे है, ये रहा इसका सिग्मा स्टार। और यहाँ पे जो एक क्लोराइड है ये क्या करता है, इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, और जैसे ही देता है, जैसे यहाँ पे हुआ था, इसने इस केस में क्या था, इंट्रामोलिकुलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी थी यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, बाहर से आ रहा है, इंटरमोलिकुलर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, और ये यहाँ से क्या करेगा, देखो इस पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, और ये एज अ गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, यही तो होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, देखो अब ये देखिए एक पाई बॉन्ड आपका फॉर्म हो गया। अब इस पाई बॉन्ड को जब आप देखोगे ना, ये लीजिए पाई बॉन्ड, इसमें फ्रंट पे वेज पे आपका A है और दूसरी साइड वेज पे आपका C है, ठीक है, यहां पे डैश पे आपका क्या है, D है, और डैश में यहां पे क्या है, B है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना यहां पे, अब देखो A और C का रिलेशन देखो, यहां पे क्या है, ये है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस, और यहां पे A और C के हैं देखो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस। तो पीटरसन ओलिफिनेशन क्या होती है भाई, जैसे ही आप मीडियम को चेंज करते हो ना, मीडियम की ट्यूनिंग करते हो, मीडियम चेंज करना या मीडियम को ट्यून करते हो, एसिडिक मीडिया से बेसिक मीडिया में लेके जाते हो, तो वहां पे आपका जो प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है, चेंज होता है, आपको दो डिफरेंट डायस्टीरियोमर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो देखिए आप लर्निंग क्या है यहाँ से, अगेन बेसिक मीडिया में तो आप समझ गए थे सिन एलिमिनेशन था OH और SR3 का, लेकिन एक सेकंड, ठीक है। अब देखिए यहां पे एसिडिक मीडिया का आउटकम क्या है आपका, एसिडिक मीडिया का आउटकम यह है भाई कि एसिडिक मीडिया में लिख देता हूं, एसिडिक मीडिया, एसिडिक मीडिया में आपका क्या होना है, यहां पे एंटी एलिमिनेशन होना है, एंटी एलिमिनेशन ऑफ OH एंड SiR3। अब आपको इतनी मैकेनिज्म करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस यहां पे देखना मीडिया क्या है, बेसिक है या एसिडिक है, ठीक है। अगर बेसिक मीडिया होगा तो वहां पे आपको सिन एलिमिनेशन करा देना है SR3 और OH का, और अगर एसिडिक मीडिया है तो वहां पे आपको एंटी एलिमिनेशन करा देना है OH और SR3 का। बस इतना आपको यहाँ पे याद रखना है, पीटरसन ओलिफिनेशन आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके अलावा ना देखो ये मैकेनिज्म आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ना इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेता है आपसे, ठीक है। और तो इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, कुछ सवाल यहाँ पे करते हैं। देखिए भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपसे बोल रहा भाई यहाँ पे आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट X एंड Y फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो X ये रहा, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एसिड दे रखा है, ये रहा आपका H+, ठीक है, और ये देखिए KHMDS क्या होता है भाई, यहाँ पे K+, और यहाँ पे KHMDS, ये लीजिए N- SiMe3 SiMe3, ये एक क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत बल्की बेस होता है, ठीक है। हमें उससे कोई मतलब है ही नहीं, हमें तो यहाँ पे बेसिक मीडिया से मतलब है। बेसिक मीडिया में क्या था आपका, बेसिक मीडिया में था सिन एलिमिनेशन, सिन एलिमिनेशन किसका, OH एंड SiR3 का। अब देखिए यहाँ पे SiR3 तो ये रहा आपका, OH देखो एक इधर से भी हो सकता है, एक आपका इधर से भी हो सकता है, लेकिन आपको ये तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा कि ये OH और ये SiR3 आपके क्या है, सिन है, और यहाँ पे ये OH और ये SiR3 आपका क्या है, एंटी है, अपोजिट प्लेन में है ना, एंटी है,
ठीक है। और आपको करना क्या है, सिन एलिमिनेशन करना है। तो इसका सीधा सा मतलब है सिन एलिमिनेशन तो जनाब आपका यहीं से होगा। इसका मतलब अल्कीन आपकी यहां पे आ जाएगी। कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ये लीजिए डैश, ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड। यहां पे आपका OH वेज पे है, ये लो। यहाँ पे OH आपका वेज पे है, ये लीजिए। डैश पे आपका OBN आ गया, ये लो। और वेज पे अगेन आपका OBN आ गया, ये लीजिए। ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, देखो यहाँ पे एसिडिक मीडिया। एसिडिक मीडिया में आपको क्या करना है, एंटी एलिमिनेशन करना है। अब ये दो बॉन्ड सिन है तो इस ओर से एलिमिनेशन हो नहीं सकता है, एलिमिनेशन इस ओर से होगा। तो इस केस में आपका ये निकलेगा और आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट देखो, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, बाकी सब तो रिटेन रहेगा। OH यहाँ पे है, OBN आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपका OBN आ गया, और डैश पे यहाँ पे क्या आ गया आपका OH आ गया। तो ये रहा आपका X। अब देखो भाई X में इधर की ओर डबल बॉन्ड लगा रखा है, सही है। इधर की ओर डबल बॉन्ड लगा रखा है, सही है। X में इधर की ओर डबल बॉन्ड लगा दिया, गलत। इधर गलत, ठीक है। अब इन दोनों में देखो क्या, यहाँ पे देखो X दोनों में सेम है, बिल्कुल सही है। Y में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, Y में क्या है भाई, यहाँ पे देखो OH आपका देखो वेज पे दे रखा है। Y में OH वेज पे, यहाँ पे इसने डैश पे कर दिया, ये गलत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको क्लियरली समझ में दिख भी रहा होगा, दोनों मैच कर रहे हैं Y यहाँ पे, और यहाँ पे X ये वाला इसके साथ मैच कर रहा है। यस, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इतनी सिंपल रिएक्शन थी। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, देखिए बेसिक मीडिया में तो जनरली आपको क्या दिखेगा, KH देखने को मिलता है, NaS देखने को मिलता है, KH MDS LDA, इस तरीके के बेसिस आपको देखने को मिलेंगे जिनसे आप वेल अवेयर होगे, ठीक है। लेकिन जो एसिडिक मीडिया होता है उसमें आपके देखिए आपके जो ब्रोंस्टेड एसिड हैं वो तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, लेकिन कई बार आपको क्या दिखेंगे, यहाँ पे लेविस एसिड भी देखने को मिलेंगे। तो आपको उस केस में घबराना नहीं है। लेविस एसिड हो या ब्रोंस्टेड एसिड हो, आपका मीडिया अगर एसिडिक हो गया तो वहां पे ऑलवेज क्या होगा, आपका एंटी एलिमिनेशन होगा। चलिए एक दो सवाल करके देखते हैं। अब देखो भाई यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन आ गया, इसको करके देख लेते हैं। ये आपका गेट 2019 का सवाल है। इसमें देखिए भाई आपसे क्या बोला है कि बताओ भाई यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। अब देखो सबसे पहले आपको किसी भी कार्बन पे ना उसके सारे आइटम मार्क कर लेने हैं। जैसे कि देखो मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये है यहाँ पे आपका SI Me3 डैश पे है। अब अगर ये डैश पे तो हाइड्रोजन पक्का ही आपका वेज पे रहा होगा। फिर उसके बाद अगले सेंटर पे OH आपका वेज पे है, तो पक्का ही हाइड्रोजन क्या रहा होगा, डैश पे रहा होगा। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। अब देखो बेस आपको दे दिया, तो बेस क्या कर लेगा, इस प्रोटॉन को पकड़ लेगा। तो कुल मिला के इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आना है, यहाँ पे O- आना है, ठीक है। हमें तो ये पूरी प्रोसेस भी नहीं करनी, क्योंकि हमें पता है भाई बेसिक मीडिया है। तो सिंपल सा है, इस OH और इस SI Me3 का आप क्या कर दो, यहाँ पे सिन एलिमिनेशन कर दो, खत्म। अब देखो सिन एलिमिनेशन करने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो इस पूरे ग्रुप को देखो, क्या है ये C3, 3 कार्बन है इसमें, C3H7। ये भी देखो आपका क्या है, C3H7। इस कार्बन पे ध्यान से देखिए, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। इस पे देखो C3 वाला बॉन्ड कहाँ, नीचे की ओर आ रहा है, तो यहां से इसको मैंने नीचे लगा दिया, C3H7, ठीक है। ऊपर की ओर क्या जा रहा है, वेज पे आपका हाइड्रोजन है, तो मैं राइट साइड को मैं मान लेता हूं भाई, राइट साइड क्या है, राइट वाली साइड को मैं क्या मान लेता हूं, वेज मान लेता हूं। और लेफ्ट वाली साइड को क्या मान लेता हूं, मैं डैश मान लेता हूं। तो डैश पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे SiR3 आ गया, ये लीजिए। अब देखो इसका अगला सेंटर ये रहा, ठीक है। देखिए अगला सेंटर ये है, तो इसको मैं ऐसे थोड़ा सा एक सर्कल से दिखा लेता हूं, जिससे कि आपको दोनों कार्बन दिख जाए। अब इस पे देखो ये कार्बन कहाँ ऊपर की ओर गया है, तो यहाँ पे जो आपका ये C3H7 है ना जनाब, ये ऊपर की ओर गया है। अब देखो O- का है आपका, कुल मिला के ये वेज पे है, तो वेज मैंने राइट साइड मानी थी, O- आपका यहाँ आ गया, और H आपका कहाँ पे आ गया, डैश पे आ गया। अब आपको पता है भाई यहाँ पे ये SI और O तो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट चले गए, तो एंटी हो गए हैं। आपको क्या करना है, इनको यहाँ पे एक दूसरे के सिन करना है। तो मैं एक बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले आप क्या करो ना, इस बॉन्ड के सामने यहाँ पे इस SiR3 को ले आओ। जैसे ही आप इसको यहाँ पे लाओगे, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये लीजिए, ये घूम के आपका यहाँ जाएगा, वेज पे आपका क्या आ गया, देखो C3H7 आ गया। और ये हाइड्रोजन घूम के आपका कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, डैश पे आपका हाइड्रोजन आ गया, ये लो। उसके बाद यहाँ पे क्या है, मैं इस सर्कल को तो ऐसे ही ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखो
यहाँ पे आपका SiR3 यानी कि यहाँ पे आ गया है। इसका सिन क्या होगा भाई, जस्ट जब आप यहीं पे ले आओगे, ठीक है, जस्ट इसके यहीं पे ऑक्सीजन को ले आओगे, यानी कि ऑक्सीजन को घुमा के आपको यहाँ पे लाना है। ऑक्सीजन आपका यहाँ पे आ गया, ये लीजिए, ठीक है। अब ये आसानी से क्या कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन को घूम के कहाँ जाना पड़ेगा, इस बॉन्ड के पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि हाइड्रोजन आपका यहाँ पे आ गया, ये लो, ठीक है। और इसके अलावा आपका क्या बच गया, ये ग्रुप जो बच गया इसको घूम के आपका इधर जाना पड़ेगा। ये लीजिए भाई, यहाँ पे डैश पे आपका क्या आ गया, C3H7 आ गया। अब आपको पता है इन दोनों का एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन होगा तो यहाँ पे आपकी क्या बन जाएगी, अल्कीन बन जाएगी। तो सबसे पहले मैं इस रेड वाले कार्बन को ड्रॉ करता हूं। देखो इस पे वेज पे क्या है, देखो C3H7 है, और डैश पे क्या आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। इससे आगे डबल बॉन्ड होगा। अब देखो दूसरा कार्बन जो ब्लैक वाला कार्बन है, ये ब्लैक वाले कार्बन पे देखो, ब्लैक वाला पे देखो C3H7 और इसका C3H7 जस्ट एक दूसरे के सामने है, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सामने C3H7 और हाइड्रोजन आपका इधर। तो कुल मिला के ये क्या है भाई, आपकी यहाँ पे एक क्या बोल सकते हो आप, जेड अल्कीन यहाँ पे आपकी फॉर्म हो रही है, सिस अल्कीन फॉर्म हो रही है। ये ट्रांस गलत, इपॉक्साइड तो बनती नहीं है यहाँ पे। ये लीजिए भाई, सिस अल्कीन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको फंडा यहाँ पे क्लियरली समझ में आया होगा। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपको थोड़ा सा ये आइडिया है, अगर आपको थोड़ा बहुत बॉन्ड रोटेशन करना आता है। एक तो ये ट्रिक होती है, वरना बाकी आप मेरा एंटी और सिन एलिमिनेशन का एक बार लेक्चर देख लीजिएगा। मैंने उसमें बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि कैसे कैसे आप ओरिएंटेशंस में लिख सकते हो, जिसको वैसे सबसे इजी तरीका है करने का, अगर मैं सही मायने में बताऊं तो आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर को, ठीक है। ये आपका गेट का सवाल है, और गेट 2023 में आया था इन द फॉर्म ऑफ MSQ। ये आपका एक MSQ क्वेश्चन है। आपसे क्या बोल रहा है, देखो ये जो कंपाउंड G है ना, ये क्या देगा यहाँ पे, ये प्रोडक्ट देगा ये वाला, ठीक है। प्रोडक्ट इसने ये दिया, लेकिन यहाँ पे G में कमाल की बात क्या है ना, ये स्टीरियोज मेंशन नहीं की है यहाँ पे। अब स्टीरियो मेंशन नहीं की तो आपसे क्या क्या बोल रहा है कि इसके ये जो 4 आइसोमर दिए हैं ना, इनमें से कौन 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 सा आइसोमर ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ये वाला मतलब जिसमें देखिए ये मिथाइल और ये पेंटाइल ग्रुप क्या हो, एक दूसरे के ट्रांस में हो, ठीक है। और मीडिया आपको दे रखा है, देखो लेविस एसिडिक मीडिया। एसिडिक मीडिया बोले तो अब देखो यहां से हमें अब बहुत ज्यादा नहीं करना, एसिडिक, एसिडिक मीडिया का मतलब क्या है यहाँ पे, एंटी एलिमिनेशन। एसिडिक मीडिया का मतलब क्या था, एंटी एलिमिनेशन, किसका, OH और SiMe3 का। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला केस करके दिखाता हूं। अभी देखो पीछे मैंने एक केस आपको करके दिखाया था, इस बार मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखाऊंगा। यहां पे देखो भाई, देखो आपको कभी भी ना एंटी एलिमिनेशन करना है तो एंटी बॉन्ड पहचानने का बहुत इजी तरीका मैं आपको बताता हूं। कभी भी ना जिनकी स्टीरियो आपको दे रखी वहां पे कभी भी एंटी वेंटी करने की कोशिश मत करना, गड़बड़ हो सकता है आपका। ये बॉन्ड देखो, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, ये दोनों क्या है, एक देखो ऊपर की ओर जा रहा है, दूसरा नीचे की ओर जा रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी है, ठीक है, एंटी। तो यहां पे आप क्या करो, इस OH को घुमा के यहां पे ले आओ, तो OH आपका यहां पे आ गया, ये लीजिए, ठीक है। ये C4H9 यहां पे डैश पे आ जाएगा, ये लीजिए भाई C4H9, और ये मिथाइल आपका कहां आ गया, वेज पे आ गया, ये लो मिथाइल आपका वेज पे आ गया, ठीक है। इसके बाद ये वाला बॉन्ड आप ऐसा बना लो, ऊपर की ओर या ऊपर की ओर बना लो। अब देखो SiMe3 को आपको क्या करना है, इस OH के एंटी में यानी कि यहां पे लाना है। ये लीजिए भाई SiMe3 आप यहां पे ले आए। अब SiMe3 यहां गया तो ये C5H11 कहां जाएगा, डैश पे जाएगा, और ये हाइड्रोजन आपका फ्रंट पे आ जाएगा, ये लीजिए हाइड्रोजन आपका फ्रंट पे आ गया। अब देखो इसके बाद इसको प्रोटोन खिलाना है, फिर गुड लिविंग ग्रुप बनाना, कुछ नहीं, क्योंकि हमें पता है इन दोनों का ही एंटी एलिमिनेशन करना है। खटाक से हटाओ यार इन्हें, ये लो हटाओ, और आपको पता है यहाँ पे लगा देना है एक डबल बॉन्ड, ये लो डबल बॉन्ड लगा दो। अब इस डबल बॉन्ड को लिखो एक बार, देखिए ये डबल बॉन्ड जो बन रहा है ना आपका, देखिए इस पे मिथाइल फ्रंट पे, ये लीजिए मिथाइल मैंने फ्रंट पे लगाया, ठीक है। और C4H9 ऊपर लिख दिया, जो डैश पे है मैंने ऊपर की ओर लिख दिया। अब यहां पे देखो हाइड्रोजन आपका फ्रंट पे, ये लो हाइड्रोजन, और बैक साइड में क्या आ गया, C5H11 आ गया, C5H11। हमें चाहिए क्या था, ये दो जो बड़े वाले ग्रुप हैं ये एक दूसरे के सिस हो, यहाँ पे सिस है, और मिथाइल और C5H11 ट्रांस हो, ये यहाँ पे ट्रांस हैं। यस, ये आपका क्या है, यहाँ पे राइट आंसर है। आई होप आपको ये पूरा मसला यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। एक बार बी वाला भी देख लेते हैं भाई, वही सेम चीज है, मीडिया तो सेम है, एंटी एलिमिनेशन करनी है। देखिए सबसे पहले इस OH को घुमा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ, OH आपका यहाँ पे आ गया,
C4H9 आपका वेज पे आ गया और मिथाइल आपका डैश पे चला गया। ठीक है, ये वाला प्लेन आपने एज सच रखा, ये लीजिए। आपको पता है भाई SiMe3 को इसके एंटी यानी कि इस बॉन्ड पे लाना है, ये दो बॉन्ड हम एंटी मान के चल रहे हैं ना, तो यहां पे आपका SiMe3 आ गया। अब देखो यहां पे से ये बॉन्ड आपका आगे जाएगा, डैश पे आपका क्या है यहाँ पे C5H11 है और हाइड्रोजन घूम के आपका फ्रंट पे आ गया, ये लीजिए हाइड्रोजन घूम के फ्रंट पे। अब आपको पता है भाई यहाँ पे इसका एलिमिनेशन होना है, हम इतना ज्यादा यहाँ पे जिद्दोजहद नहीं करेंगे, डायरेक्ट डबल बॉन्ड लगाओ। अब देखो जैसे ही आप डबल बॉन्ड लगाओगे तो ये अल्कीन आपको कैसी दिखेगी, देखिए डैश पे मिथाइल, ये लीजिए डैश पे मिथाइल है और यहाँ पे देखो डैश पे क्या है C5H11 है, फ्रंट पे हाइड्रोजन है, ये लीजिए फ्रंट पे हाइड्रोजन, फ्रंट पे यहाँ पे क्या है C4H9 है। हमें क्या चाहिए था भाई, ये बल्कि वाले ग्रुप एक दूसरे के सिस चाहिए थे, यहाँ पे ये एक दूसरे के ट्रांस हो गए, हेंस बी क्या है भाई इसका यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर है। अब एक बार सी वाला भी देख लेते हैं, देखिए OH को अब यहाँ पे ऊपर यहाँ पे लाओ, क्योंकि हमें पता है ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक दूसरे के एंटी हैं, तो OH आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, OH यहाँ पे आएगा तो C4H9 आपका वेज पे आएगा और डैश पे आपका क्या चला गया यहाँ से, ये Me यहाँ पे डैश पे चला गया, ये लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखो इस सेंटर पे, यहाँ पे आपका क्या है देखो SiMe3 आपको यहाँ पे लाना है, ये लीजिए SiMe3। ठीक है, C5H11 आपका वेज पे आ गया और हाइड्रोजन आपका डैश पे चला गया, ये लीजिए। इसके बाद आप क्या करोगे, इन दोनों का एलिमिनेशन कर दोगे, थोड़ा सा हाँ सही किया है, ये लीजिए। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड में जब आप देखोगे यहाँ पे देखो C5C4H9 फ्रंट पे है, ये लीजिए, और मिथाइल आपका बैक साइड में है, ये लो। आगे की ओर ये तो यहाँ पे आपका C5H11 फ्रंट पे है, ये लीजिए, और हाइड्रोजन आपका बैक साइड है, ये लो। आपको मांगता क्या था, मिथाइल और C5H11 एक दूसरे के एंटी और दोनों बड़े ग्रुप एक दूसरे के सिस, देखिए। तो ये भी क्या है भाई इसका यहाँ पे राइट आंसर है। एक बार आप डी भी करके देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ डी में भी आपका यही सेम आंसर निकल के आएगा, आप ये यहाँ पे ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, डी में भी आपका सेम आंसर निकल के आएगा, डी भी इसका क्या होगा यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर होगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, CSIR नेट में आया हुआ है 2019 में, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, सिर्फ एक रिएक्शन आपसे नहीं पूछी, आपसे बोल क्या रहा है कि कौन सी रिएक्शन में यहाँ पे आपको ई अल्कीन मिलने वाली है, 2 मिथाइल हेक्स 3 ईन एज मेजर प्रोडक्ट। अब इसमें देखो आपको 4 अल्कीन की सिंथेसिस दी है, ये ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ठीक है, अब देखो चारों रिएक्शन में आपको सबसे पहले पीटरसन रिएक्शन दी है। अब देखो पीटरसन में आपको क्या देखा है, यहाँ पे डैश पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे डैश पे आपका क्या है हाइड्रोजन है। ठीक है, आपको पता है ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एंटी है, और एसिडिक मीडिया दिया, एसिडिक बोले तो एंटी एलिमिनेशन कराइए यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे आ गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे देखो, डैश पे आपका चला गया यहाँ पे ये वाला ग्रुप जिस पे 2 ग्रुप लगे हैं ये, और वेज पे आपका क्या चला गया यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ये लीजिए हाइड्रोजन आपका वेज पे आ गया। फिर इसके बाद देखो यहाँ से ये बॉन्ड नीचे की ओर आ गया, ये लो, यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे ऑक्सीजन को रखना है, ताकि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक दूसरे के क्या हो जाए, एंटी हो जाए। ऑक्सीजन को आप यहाँ लाए तो ये जो C2H5 है, CH2 CH3 C2H5 है, ये आपका कहाँ चला जाएगा, डैश पे चला जाएगा, ये लीजिए, और ये हाइड्रोजन आपका वेज पे आ जाएगा, ये लो। इसके बाद आपको पता है भाई ये यहाँ से गिरेगा, ये यहाँ से गिरेगा, आपकी बन जाएगी यहाँ पे एक अल्कीन कुछ इस तरीके से। इस अल्कीन में जब आप देखोगे ना, आपका फ्रंट पे यहाँ पे हाइड्रोजन और बैक साइड में क्या आ रहा है, CH2 CH3, और दूसरी ओर देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के सिस हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने इनको सिस लगा दिया। यहाँ पे बैक साइड में आ गया आपका एक ये कार्बन, इस पे एक मिथाइल है और यहाँ पे आपका दूसरा मिथाइल। तो इस केस में देखो आपसे ई अल्कीन पूछा था, बना क्या आपका यहाँ पे जी अल्कीन, तो ये तो इसका यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर था। अब बाकी जो बची हुई 3 रिएक्शन है, इनमें पहले आपको इनका पता होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन है। आप तो देखिए जो ऑप्शन सी में जो रिएक्शन दिया एल्डिहाइड, और उसके साथ क्या दे रखा आपको विटिक सॉल्ट, और यहाँ पे ये बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, यहाँ पे आपका माइनस आएगा, और यहाँ पे आपकी क्या बन जाएगी, येलाइड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, इसे बोला जाता है विटिक रिएक्शन। अब देखो भाई
इस रिएक्शन में एक्चुअल में ना अगर आप ध्यान से देखोगे इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, माइनस यहाँ पे आपका PPH3 प्लस। ठीक है, इस अनायन को यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं इसमें क्या लगे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इस अनायन को क्या कर रहे हैं, स्टेबिलाईज अनस्टेबिलाईज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते ना, जैसे कि CO2Me जो कि इसके साथ रेजोनेंस करते, तो वो क्या कहलाती है, स्टेबिलाईज हैलाइड। और ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जो स्टेबिलाईज हैलाइड होती है वो क्या करती है, ई अल्कीन फॉर्म करती है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल अल्कीन फॉर्म करती है। और जो आपका अनस्टेबल हैलाइड होता है, जैसे कि यहां पे दिया, ये ऑलवेज क्या करेगी, जी अल्कीन फॉर्म करेगी, जेड अल्कीन। वो भी कैसे, आपका देखिए हैलाइड है, हैलाइड का ये पोर्शन हटाइए, यहां से ऑक्सीजन ये हटाइए, ये देखो PPH3 था, यहां से आपने हटाया, इसका डबल बॉन्ड पे क्या आके चिपक जाएगा, ऑक्सीजन। और यहां पे इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन डायरेक्टली ये कार्बन यहां से आके चिपक जाएगा। मैंने क्या बोला, अनस्टेबिलाइज हैलाइड होगी तो वो क्या करेगी, यहाँ पे जी अल्कीन फॉर्म करेगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जेड ओरिएंटेशन या सिस ओरिएंटेशन यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद ये लीजिए, तो ये प्रोडक्ट आपका फॉर्म हुआ। देखिए यहाँ पे भी वही प्रोडक्ट, यहाँ पे भी वही प्रोडक्ट, इसका मतलब सी भी क्या है भाई, इसका यहाँ पे राइट आंसर नहीं है। अब देखो इसके बाद आपको यहाँ पे बी वाला आंसर देखिए, बी वाला देखो एक बार, ये कौन सी रिएक्शन है एक बार समझिए। यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, इस केस में यहाँ पे क्या है ना, H3PO4 H+ छोड़ेगा और ये O क्या कर लेगा, इसको यहाँ से पकड़ लेगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, मिटाता हूँ पहले, और इसको मैं लिख देता हूँ OH2+ और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, कुल मिला के आपका अल्कीन का जो डिहाइड्रेशन होता है ना, वो वाली रिएक्शन, ये लो। ठीक है, जैसे ही आएगा तो यहाँ पे से सबसे पहले आपका रीअरेंजमेंट होगा जनाब। ठीक है, ये एक स्टेबल कार्बोकेटायन में यहाँ पे फॉर्म होगा, ये लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन आया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। उसके बाद फाइनली ये यहाँ से गिर जाएगा और आपका यहाँ पे क्या आ गया, एक अल्कीन आ गई, जो कि EZ आइसोमरिज्म यहाँ पे सोनी करेगी। वैसे भी यहाँ पे आपको 3 इन चाहिए थी, दिस इज 1 2, दिस इज 2 इन। तो ये तो आपका यहाँ पे स्ट्रक्चरल, इसका आइसोमर ही नहीं, मतलब इसका क्या बोल सकता हूँ, स्टीरियो आइसोमर ही नहीं है। तो आप यहाँ पे इसको कैसे ही लिख सकते हो, क्योंकि आपको 3 इन चाहिए, यहाँ पे आपको 2 इन मिल रही है। दैट्स वाई ये भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर हो गया। तो अब यहाँ पे स्वाभाविक सा है भाई, तीनों ऑप्शन अगर गलत होगी तो इसका राइट आंसर यहाँ पे डी ही होगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो डी है ना, दिस इज मोडिफाइड जूलिया ओलिफिनेशन, जूलिया ओलिफिनेशन। और ध्यान से सुनिए, मॉडिफाइड जूलिया हो या नॉर्मल जूलिया ओलिफिनेशन हो, इसमें हमेशा जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो हमेशा ई अल्कीन फॉर्म होती है। तो देखो भाई, अगर आपको मतलब वैसे भी पता था ना कि जो जूलिया में तो ई ही बनता है, तो आप डायरेक्टली इन तीनों को छोड़ के इसको भी यहाँ पे टिक कर सकते थे। ये रिएक्शन बाद में मैं कभी आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, इसके पुराने CSIR नेट के PYQ भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा विद डिटेल्ड मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, बस आप ये ध्यान रखिएगा, ये जूलिया ओलिफिनेशन थी, और जूलिया ओलिफिनेशन में आपकी ई अल्कीन क्या होती है भाई, मेजर प्रोडक्ट बनती है 99% केसेस में। कुछ एक दो आपके एक्सेप्शन है, वो भी मैं आपके साथ वहीं पे डिस्कस कर लूंगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये आपका अगेन एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें भी आपकी बहुत सारी नेम रिएक्शन वैसे यहाँ पे यूज हो रही है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी अभी मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। क्योंकि देखो इसमें ना आपका यहाँ पे तो देखिए, ये कौन सी आपकी दिया भी आपको, पीटरसन सिन ओलिफिनेशन करानी है। ये रिएक्शन अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, इसे बोला जाता है कोरे विंटर रिएक्शन, जो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ कोरे विंटर रिएक्शन और जूलिया ओलिफिनेशन दोनों की कंबाइंड क्लास लेके आऊंगा। उसके अलावा ये दो क्वेश्चन ना मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। कहां पे, आप एक बार मेरा लेक्चर देखिएगा, दिस इज E2 एलिमिनेशन, दिस इज EI एलिमिनेशन। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे नहीं होता है, अगर हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है, आपको वही यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है। और अगर आपसे नहीं होता है तो इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो, जहाँ पे मैं इन दोनों इस रिएक्शन को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, उसके अलावा जूलिया ओलिफिनेशन डिस्कस करूंगा, फिर ये सारे के सारे एग्जाम्पल मैं आपके साथ वहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो यही उम्मीद कर रहा हूँ भाई आपको यहाँ पे सेशन समझ में आया होगा। अगर कहीं पे आपको ऐसा लगता है भाई समझाने में मेरे से थोड़ा त्रुटि वगैरह हो रही है, कोई सी आपको मतलब कुछ फास्ट वगैरह हो रहा है, या मैं थोड़ा सा समझाने में कहीं पे असमर्थ रह रहा हूँ, तो आपके फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है, ओके गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद मोर इंपॉर्टेंट, मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।